हाय ऑल, वेलकम टू 10th लेक्चर। तो ये लेक्चर में हम ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम को इंट्रोड्यूस करते हैं और थोड़ा उसको डिटेल में डिस्कस भी करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हमने अभी तक लीनियर रिग्रेशन के मॉडल के कॉन्टेक्स्ट में ये सब चीज़ें देखी है। तो सबसे पहले कि हमारा जो भी हाइपोथेसिस फंक्शन होगा लीनियर रिग्रेशन के लिए वो स्ट्रेट लाइन होगा और उसका इक्वेशन इस तरह से हो सकता है कि डब्ल्यू एक्स प्लस बी, जहाँ पे हमारे डब्ल्यू एंड बी पैरामीटर्स है, राइट। और फिर हमने देखा लास्ट कपल ऑफ लेक्चर्स में कि जो कॉस्ट फंक्शन होता है वो हमें हेल्प करता है कि किसी भी गिवन मॉडल को इवेल्युएट करने में। ठीक है। और लीनियर रिग्रेशन अंडर द हुड कौन सा कॉस्ट फंक्शन यूज़ करता है या मोस्ट कॉमनली यूज कॉस्ट फंक्शन कौन सा है, तो सम ऑफ स्क्वायर एरर। ठीक है। तो जिसको हम ये फार्मूले से हम रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। ठीक है। और फिर हमने देखा था कि हमारे लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिदम का एम क्या होगा या उसका गोल क्या होगा कि जो भी ये कॉस्ट मिल रहा है यूजिंग दिस कॉस्ट फंक्शन उसको हम मिनिमाइज़ करें, राइट। तो उसको वो मिनिमाइज़ करने के लिए ग्रेडियंट डिसेंट हेल्प करता है। ठीक है। तो ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम एक सिस्टमैटिक वे है जिससे हम डब्ल्यू और बी के वैल्यूज़ पा सकते हैं, जिसके लिए जो भी कॉस्ट होगा जिसको हम जे ऑफ डब्ल्यू बी कहते हैं वो मिनिमम होगा। ठीक है। और ये ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम काफ़ी फंडामेंटल एल्गोरिदम है, ऑल ओवर द प्लेस है इन मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग। ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम है और काफ़ी सिंपल भी है। तो अगर हमको वर्किंग 2-3 लाइन्स में समझना है तो बस ये हो सकता है। ठीक है। तो ये ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम क्या करेगा, बेसिकली कुछ आर्बिट्री वैल्यूज ऑफ डब्ल्यू एंड बी से स्टार्ट करेगा और जनरली हम उसको इनिशियलाइज करते हैं विद जीरोज। ठीक है। और फिर वो डब्ल्यू और बी को इस तरह से चेंज करने की कोशिश करता है जिससे जो भी हमारा कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाए। ठीक है। और फिर वो हर एक स्टेप में, और ये जो भी स्टेप है वो बेसिकली रिपीट करते 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 रहेगा जब तक हमारा एल्गोरिदम कहीं सेटल नहीं हो जाता या हमको मिनिमम ऑफ कॉस्ट या उसका नियर मिनिमम नहीं मिल जाता। ठीक है। तो इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है। तो उसको हम पिक्चोरिकली या उसका एक एनालॉजी ये हो सकता है। ठीक है। तो इमेजिन कि ये ग्रॉस फील्ड्स है, ठीक है, यानी ये हिल्स है, और से कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पे कहीं खड़े हैं। ठीक है। तो आप ये पॉइंट ए पे खड़े हैं यहाँ पे। ठीक है। और फिर आपको नीचे डिसेंड करना है। ठीक है, यहाँ पे तो फिर आपका एल्गोरिदम इसकी ये प्रोसेस के लिए क्या हो सकता है कि आप जहाँ पे भी खड़े हो तो वहाँ पे आप ऐसा 360 डिग्री व्यू देखोगे कि पूरा गोल घूम के देखोगे और देखोगे कि कौन सी डायरेक्शन में सबसे ज़्यादा स्लोप है या डिसेंट है। ठीक है। तो से कि ये डायरेक्शन में सबसे ज़्यादा डिसेंट है और फिर आप वो डायरेक्शन में एक आपका स्टेप लोगे। ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे सबसे ज़्यादा डिसेंट था और फिर आपने वहाँ पे कुछ जंप कर लिया या स्टेप कर लिया और फिर आप ये नेक्स्ट पॉइंट पे हो। ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या करोगे, आप सेम एल्गोरिदम यूज़ करोगे जो आपने अब वो किया था, आप सेम चीज़ फॉलो करोगे। तो यहाँ पे भी आप 360 डिग्री घूमोगे ये देखने के लिए कि कौन से डायरेक्शन में मेरा डिसेंट ज़्यादा है या स्लोप ज़्यादा है। ठीक है। सो से ये डायरेक्शन में, तो फिर आप वो डायरेक्शन में आपका एक बेबी स्टेप ले लोगे। तो से आप अभी ये पॉइंट पे हो, राइट। तो फिर ये स्टेप्स आप रिपीट करते करते जाओगे कि ठीक है कि जहाँ पे भी मैक्सिमम स्लोप है वो डायरेक्शन में से आप डिसेंट होते जाओगे। ठीक है। से अभी मैं यहाँ पे आ गया, राइट, और फिर से मैं यहाँ पे आ गया और से मैं फाइनली यहाँ पे रीच हो गया। तो हम ये स्टेप्स कि जहाँ पे भी हम खड़े हैं वहाँ से सबसे ज़्यादा स्लोप किधर है वो देखने का और फिर वो डायरेक्शन में एक बेबी स्टेप लेने का, वो हम करते जाएंगे जब तक हम यहाँ पे जो हमारा मिनिमम वैल्यू है वहाँ पे हम नहीं पहुँच जाते। ठीक है। जिसको से हम कहेंगे पॉइंट बी एंड सो ऑन। ठीक है। तो ग्रेडियंट डिसेंट भी बिल्कुल इस तरह से वर्क कर रहा है कि जो भी कॉस्ट होगा जिसने वहाँ से स्टार्ट होगा तो वो वहाँ से वो देखेगा कि कौन से डायरेक्शन में हमको जाना चाहिए और वो डायरेक्शन में थोड़े थोड़े डब्ल्यू और बी में चेंजेस करते जाएगा जब तक हमें डब्ल्यू और बी के वैल्यूज़ इस तरह से नहीं मिलते कि जहाँ पे वो कॉस्ट का वैल्यू मिनिमम या नियर मिनिमम नहीं होता। ठीक है। तो जो हमने पिक्चोरिकली अभी देखा है तो ग्रेडियंट डिसेंट भी सिमिलर अप्रोच फॉलो करता है। तो जैसे हमने कहा कि ग्रेडियंट डिसेंट का
काम क्या है कि हर एक स्टेप में वो बेसिकली डब्ल्यू और बी को इस तरह से चेंज करने की कोशिश करता है जिसके लिए हम हमारा कॉस्ट रिड्यूस हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए ये फार्मूला है कि फॉर डब्ल्यू कि डब्ल्यू माइनस अल्फ़ा इंटू ये पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ कॉस्ट विथ रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फ़ा क्या है, बेसिकली स्टेप साइज या लर्निंग रेट, और ये बेसिकली पॉजिटिव नंबर होगा बिटवीन 0 एंड 1, और जनरली वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर इस तरह से कि 0.01, ठीक है। और ये जो भी पार्शियल डेरिवेटिव ये सेकंड टर्म है जो डी डब्ल्यू के बाद है, ठीक है, वो रिप्रेजेंट करता है स्लोप, ठीक है। तो ये दोनों टर्म्स को हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी के लिए बस आप ये एनालॉजी ध्यान में रखिए कि जो भी हमारा जो हमने पिक्चरिकली देखा था ना कि हर एक स्टेप में सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं कि कौन से डायरेक्शन में डिसेंड करना है, तो वो इक्विवेलेंट होगा ये हमारा डेरिवेटिव टर्म, ठीक है, ये वाला टर्म, ठीक है। और नेक्स्ट कि कितने स्टेप साइज से डिसेंड करना है, कितने साइज से डिसेंड करना है, उसके लिए हमारा अल्फ़ा टर्म, ठीक है। और सिमिलरली फॉर बी कि बी माइनस अल्फ़ा सिर्फ जब हम ये कॉस्ट का डेरिवेटिव लेते हैं तो विथ रिस्पेक्ट टू बी करेंगे इंस्टेड ऑफ डब्ल्यू, ठीक है, ओके। तो जब हम ये ग्रेडियंट डिसेंट को इम्प्लीमेंट करते हैं तो एक इम्पोर्टेंट थिंग टू नोट कि जो भी ये डब्ल्यू और बी के वैल्यूज़ है हम साइमल्टेनियसली अपडेट करें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि पहले तो जो भी करंट डब्ल्यू और बी के वैल्यूज़ है उसके हेल्प से हमारे नए डब्ल्यू और बी के वैल्यूज़ निकाल लेंगे, ठीक है। तो जो भी हमने फार्मूला लास्ट स्लाइड में देखा, और उसके बाद डब्ल्यू और बी को एक साथ अपडेट करेंगे, ठीक है। अगर मैं ऐसा करता हूँ कि इसे पहले डब्ल्यू न्यू निकाल देता हूँ और फिर वो डब्ल्यू न्यू को और वो डब्ल्यू को डब्ल्यू न्यू से अगर से मैंने यहाँ पे यहाँ इसके बीच में इनिशलाइज कर दिया यहाँ पे, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि उसके बाद का स्टेप क्या होगा कि ये डेरिवेटिव निकालने के लिए तो ये जो भी डब्ल्यू है तो वो बेसिकली न्यू वैल्यू ऑफ डब्ल्यू करेगा, तो वो गलत होगा, यानी उतना प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा। शायद हम मिनिमम तक पहुंच जाए यूजिंग ये गलत इम्प्लीमेंटेशन भी, लेकिन वो एल्गोरिदम शायद स्लो होगा और स्लॉपी होगा, ठीक है। तो जब भी हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट है कि हम डब्ल्यू और बी को एक साथ चेंज करें या साइमल्टेनियसली अपडेट करें, ठीक है। तो आई होप कि अभी ग्रेडियंट डिसेंट का आपको अच्छे से ओवरव्यू आया होगा, तो हम उसको डेफिनेटली नेक्स्ट लेक्चर्स में डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो एंड थैंक यू।